श्री भूणाजी मंदिर विकास समिति पुष्कर की ओर से बाड़े की डिकरी की आड़ में गुजर घाट पर कब्जा करने की साजिश को लेकर जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा गया। मंदिर विकास समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पुष्कर में सरोवर के किनारे घाट बने हुए हैं और जिनमें से 42 क्रमांक का घाट गुजर घाट के नाम से जाना जाता है। इस गुजर घाट का निर्माण 12वीं शताब्दी में गुजर समाज द्वारा करवाया गया था। घाट का पुनर्निर्माण 20वीं शताब्दी में जिला गुजर समाज द्वारा करवाया गया, लेकिन यहां पर कुछ लोगों द्वारा बाड़े की डिकरी की आड़ में कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसको लेकर समिति ने जिला पुलिस कप्तान से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। गुजर समाज का प्रतिनिधि मंडल, उसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्वाभिबोध के महंत सुरेश दास जी, दयालनाथ जी, चिलियादास जी, पेमानाथ जी और किशन जी और सभी हमारे साथ में गुजर समाज के प्रतिनिधि मंडल आए हैं। हमारा समाज का पुष्कर से बहुत बड़ा नाता है। बगड़ाव तो कर्म भूमि ये रहा है, देवनारायण भगवान के वंशज यहाँ रहे हैं और पुष्कर तो गुजरों का पवित्र स्थान है। उस जगह हमारा घाट बना हुआ है भूना जी के टाइम का, पुराने टाइम का। घाट तो बाद में बना 19वीं शताब्दी में, लेकिन घाट तो पहले ही था। उसका नवनिर्माण 1900 द्वारा किया गया नवनिर्माण। उसको एक आदमी जैसे किशन जी ने बताया, एक दिल्ली का आदमी आके कह रहा मेरा बाड़ा है। अरे भैया वहाँ तो घाट था और घाट है और घाट पे हमारे लोग नहाते हैं हर साल। वहाँ पर घाट पे पुष्कर मेले में आधे दिन, जब भी हमारे अन्य दिनों में जब भी पुष्कर में हमारा कोई हमारे लोग देहांत होने के बाद जाते हैं वहाँ पर नहाते हैं। वहाँ पर हमारे कमरे बने हुए हैं, महंत भूणा जी का मंदिर है। ऐसी जगह आकर वो कह रहा कि बाड़े का नाप तो बाड़ा तेरा कहीं पुष्कर में हो ले ले भैया। गुजर घाट पे तो कोई बाड़ा ही नहीं है। सीमा ज्ञान करा लो, सीमा ज्ञान में भी वो जानबूझ के गफलत करके हमारे कान जी डोई जो इसके सदस्य थे उनको मृत बताकर एक तरफा निर्णय कोर्ट में करा लिया। हम कोर्ट में 24 तारीख को इसका जवाब देंगे और कोर्ट से कार्रवाई करके इसको बताएंगे। हम एच से मिले, इनसे मांग की है कि गुजर समाज इस मामले में उद्वेलित है और गुजर समाज को बड़ा रोष है इससे, इसलिए आप इसमें संवेदनशीलता बरतें। ये हमारे भूणा जी के मंदिर के जो अध्यक्ष जी हैं, ये इनको मर्द बता दिया है, तो इनको कृपया इनसे बोलने, इनके तकलीफ होने के कारण लक्ष्मी की इनसे बोलने नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये साक्षात आपके सामने खड़े हैं, ये जिंदा है। और मेरा निवेदन है तमाम सरकारों से, प्रशासन से कि ऐसा काम न करे गुजर समाज के साथ, कि ताकि इनको मजबूरन होके आक्रोश करना पड़े। और मेरा कर्तव्य निवेदन है, और मैं विशेष तौर से वाकिफ हूँ कि गुजर घाट बहुत सदियों पुराना हमारा एक पूरे हिंदुस्तान के गुजरों का आस्था केंद्र है और वो उसी जगह है, उसमें 1 इंच भी आगे पीछे नहीं है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनके आसपास की कई ज़मीनें जहाँ बाबा नंद बाबा के टाइम भी हमारा डोला वहाँ से आता था पैदल और यहाँ आता था। पूरे हिंदुस्तान के गुजर यहाँ डोला लेके अभी भी MP से हमारे डोले आते हैं। और यहाँ के आसपास की कई ज़मीनें कई मंदिरों ट्रस्ट उन्होंने कब्जा कर ली है। वो पहले भी गुजरों की थी, मगर मैं उस मैटर पे नहीं जाऊंगा। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गुजर घाट ये गुजरों का पूरे हिंदुस्तान का कई सदियों पुराना है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई अगर प्रशासन के थ्रू या सरकार के थ्रू या ऐसा कोई एक नुमाइंदा को अगर चुनिता करके दिल्ली वाले को ऐसे करके कोर्ट फैसला देता है तो ये गुजर समाज बड़ा आक्रोश होगा और इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक व्यक्ति विष्णुचंद नाम का व्यक्ति था, उसने 1993 में एक मुकदमा कर दिया कि ये मेरा बाड़ा है और उन्होंने गुजर घाट नहीं लिखा। इसलिए हमारे लोगों ने कहा भाई इसका बाड़ा कहीं होगा तो ले लेगा, हमें क्या आपत्ति है। तो हमने कोई आपत्ति करने कोर्ट में नहीं गए। अब 40 साल बाद में वो आ कह रहे हैं कि ये हमारा बाड़ा, गुजर घाट जो है हमारा बाड़ा है, खाली करो। तो पुलिस जब पहुंची थी मौके पर, उन्होंने कहा कि साहब ये गुजर इनका बाड़ा है, कोर्ट से डिग्री कर रखी है इन्होंने। तो हमने जाके मालूम किया कोर्ट में, तो पता लगा कि जिसको हमारे अध्यक्ष कन्हैयालाल जी डोई, जो आपके सामने मौजूद हैं, आप कन्हैयालाल जी डोई, कन्हैयालाल जी डोई को तो मृत बता दिया उसने कोर्ट में कि साहब उनके तो देहांत हो गया है। और एक शिवाजी माकूपुरा आपके यहीं खड़े हैं हमारे युवा नेता, इन्होंने, ये युवा नेता थे, इनको बता दिया कि ये अध्यक्ष बन गए। और शिवाजी के नाम का भी कोई नोटिस तामील नहीं कराया, अखबार में एक शाया कराया छोटा सा कॉलम, उसमें इनका कोई नाम पते साफ नहीं लिखे और अध्यक्ष लिख करके उनको छोड़ दिया। और अब अध्यक्ष को कोई गया नहीं तो कोर्ट ने डिग्री कर दी। तो हमने कोर्ट के सामने हम सारी बातें 24 तारीख को बताएंगे। कोर्ट ने 24 तारीख दी है। हमने आज SP साहब को आपको बोला कि आप इसमें सहयोग करिए और अगर पुलिस इमदाद दी जाती है तो कोर्ट का आदेश देंगे पुलिस इमदाद, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करे कि हमारी जगह
है जो है गुजर घाट, जिसकी एक भी सीमा उस बाड़े से नहीं मिलती है, जो मौके पर बाड़ा है ही नहीं, जहाँ 9 कमरे बने हुए हैं, जहाँ धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ 100 सीढ़ियाँ बनी हुई है, जहाँ 50 सीढ़ी तो नगर निगम से अनुमति लेके हमने बनाई है, 50 सीढ़ियाँ वहाँ पर सरकार के कोष से बनी है। 1991 से लेकर के और कम से कम 2016 तक हम उसी जिला प्रशासन को मेले के अंदर वो कमरे देते रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।